हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लारी कॉन्सेप्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो कि पैरेलल टरबाइन के ऊपर बेस्ड है। इसको आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी इसका पहला लेक्चर नहीं देखा, इसका प्रीवियस लेक्चर जो हमने दिया था पैरेलल टरबाइन के ऊपर वो नहीं देखा है, तो पहले वो देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए, बिकॉज यहाँ पर आपको ट्राइंगल वगैरह समझ में फिर नहीं आएंगे या डिफिकल्टी होगी। तो जस्ट ओवरव्यू देता हूँ मैं कि व्हाट इज पैरेलल टरबाइन। ऐसा एक टरबाइन है जिसमें बकेट माउंटेड है, जहां पे स्प्लिटर रहता है और एक नोजल के थ्रू पानी का जेट आता है और वो दो हिस्सों में जेट को डिवाइड करता है और ऐसे इंपैक्ट फोर्स से टरबाइन घूमता है। ये उसका जूम फिगर है। और यहाँ पर मेन चीज है वेलोसिटी ट्राइंगल्स की। वो कैसे बनती है, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ एक मिडिल प्लेन से और ऊपर से मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखने वाला है ऐसे, और अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला जो दिखता है मुझे, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द, ये आपका बकेट है और बकेट का ये वाला एंट्री पॉइंट है जो हमने पढ़ लिया है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये आपका एग्जिट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना मुझे 3 वेक्टर बताने बहुत जरूरी है। एक तो VR1, U1 और V1। सबसे पहले चीज अगर ड्रॉ करनी है ट्रायंगल में तो VR1 ड्रॉ करना, बिकॉज वो इजी इसीलिए है बिकॉज दैट इज दी वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल लाइन। तो पैरेलल का बकेट जो होता है वो डिजाइन इसलिए इस तरह से किया गया है कि इस बकेट के कर्वेचर को एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो एकदम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिलेगी आपको। तो ये आपका VR1 जो होगा वो इसी लाइन पे होगा। तो ये आपका जो B2C है वो आपका VR1 है, ये आपका VR1 है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन U1 क्या होगा, इसी एंट्री पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर। तो मतलब ये एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, ये घूमता है इस तरह से, तो इसका वेलोसिटी आपका इस तरह से होगा। तो U1 हमने देखा, U2 भी वही है, यानी आउटलेट पॉइंट यहाँ पर। तो ये पॉइंट कह लो या ये पॉइंट कह लो, दोनों पॉइंट ही एक ही रेडियस पे है, तो इसका भी वैल्यू वही होगा U1 U2 और दैट इज इक्वल्स टू U पैरेलल के केस में। तो वो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट ही है ना, तो जेट आपका ऐसा लग रहा है तो ये आपका U1 हो जाएगा, सिंपल। और V1 क्या होगा, U1 प्लस VR1, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा V1 यहां से यहां तक। अब VW1 क्या होता है, V1 का कंपोनेंट अलोंग U1। अब जब V1 खुद ही U1 के ऊपर है तो VW1 पूरा का पूरा वही होगा, तो ये आपका पूरा VW1 है। तो VW1 इक्वल्स टू V1। तो इसका मीनिंग क्या हो, VF1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट फॉर पैरेलल टरबाइन इज ऑलवेज 0। और ये आउटलेट ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करने हैं, आपका पहले तो कर्वेचर है, उसको लास्ट वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आपका VR2 मिल जाएगा। उस टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब U2 क्या होगा, U1 के बराबर ही होगा। तो आपका U1 इस तरह का है तो मैंने यहां लगा दिया, U2 आपका ये वाला है, यहां से लेके यहां तक। तो VR1 VR2 पता है, U2 पता है, तो ये जो बना वो क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। ये V2 अगर है तो V2 का कंपोनेंट U2 के डायरेक्शन में ये वाला, तो आपका ये हो गया VW2 और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर में VF2। क्लियर। अब ये जो एंगल है फाई, ये आपका है ब्लेड एंगल एट आउटलेट, वो कुछ नहीं है, ये वाला एंगल यहां पर भी होता है। इसको मैं अगर टेंजेंट को खींचता हूं, एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, ये होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अगर एग्जांपल में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है आपको फाई फाइंड करना है तो 180 माइनस दिस, ठीक है। लेट अस मूव टू एग्जांपल। एग्जांपल में पहले क्या करना है, इमेजिन करना है क्या दिया हुआ है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। A Pelton wheel has a mean bucket speed of 10 meter per second with a jet of water flowing at rate of 700 liters per second। यहाँ पे दो चीज दे रखी है, पेल्टन व्हील बोला हुआ है और मीन बकेट्स में मतलब क्या दिया हुआ है, आपको मीटर पर सेकंड दिया है, मतलब कि वो जो बकेट की जो वेलोसिटी है, मतलब U1 और U2 वो आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले मैं यहाँ पे एक बकेट का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इस बकेट के एंट्री पॉइंट यहां पर है। तो सबसे पहला अगर चीज ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग करेंगे VR1, ये आपका VR1 होगा, ठीक है, VR1। फिर हम ड्रॉ करेंगे U1 जो कि इसी के ऊपर होगा। भाई ये कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं हमने सीख चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी आगे। फिर हम ड्रॉ करेंगे सपोज लेट्स से V1, तो V1 आपका ये वाला होगा, पूरा V1 पूरा होगा। जैसे यहां पर A कर देता हूं, B कर देता हूं और C करता हूं फॉर एग्जाम्पल। अब V1 पूरा होगा तो मेरा VW1 यहां पर ही होगा, यहां से लेके यहां तक VW1। अब तो यहां पे U1 बोल दो या U बोल दो या U2 बोल दो, तीनों दिन सेम ही होता है, राइट। तो मेरे को जो पहला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मीन बकेट स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको गिवन डेटा में लिख देता हूं। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा पहला चीज दिया हुआ है कि जो बकेट की स्पीड है वो आपको U1 कह लो या U2 कह लो या फिर जनरल U कह लो, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वाटर का फ्लो रेट दिया हुआ है आपको कि भाई जो नोजल से पानी बाहर आ रहा है और पैरेलल टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है वो आपका है 700 लीटर्स पर सेकेंड, मतलब कि फ्लो रेट दिया हुआ है 700 लीटर्स पर सेकेंड। तो जनरली हम लोग ने देखा हुआ है कि जब भी कोई वैल्यू आपको ऐसा कोई यूनिट में दिया हुआ है जहां वो जो ऐसा यूनिट नहीं है
और न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम ये करना है आपको उस वैल्यू को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब भी मुझे लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। तो 700 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0.7 मीटर्स क्यूब पर सेकेंड। देन अंडर द हेड ऑफ 30 मीटर, मतलब कि नोजल का जो लेवल है वहां से जो डैम का जो एक्सट्रीम वाला एज है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन डैम रिजर्वायर, वो हाइट कितनी होती है, 30 मीटर की। तो आपको कैपिटल एच दिया हुआ है कि 30 मीटर का आपका सपोज है। अब द बकेट डिफ्लेक्ट्स द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री, मतलब कि यहां पर आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज 160 डिग्रीज। तो वो क्या होता है कि पानी आपका यहां से आया और ये आपका डिफ्लेक्ट होकर यहां जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करता हूं यहां पीछे, और अगर इफ आई ट्राई टू प्लॉट द वेलोसिटीज वेक्टर, तो VR2 क्या होगा, पहले ये टेंजेंट अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये आपका टेंजेंट लाइन अगर है, यहां पर जनरली VR2 रहता है, और इसको अगर आपने वापस एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे की तरफ, तो ये जो एंगल रहेगा ये वाला, दिस इज योर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये आपको दिया हुआ कितना, 160 डिग्रीज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कितना होगा फिर, इट शुड बी 20 डिग्रीज। कैसे, 160 प्लस 20 आपका पूरा 180 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आउटलेट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, VR2 आ गया। अब U2 कहां पर होगा, ऑब्वियसली U2 आपका जो होगा वो होगा U1 के पैरेलल ही होगा, बिकॉज सेम ही है दोनों। और V2 क्या होगा आपका, V2 विल बी दिस वन, ये आपका V2 होगा। अब इसका मीनिंग यहां से लेके यहां तक आपका होगा VW2, और यहां से लेके यहां तक आपका होगा VF2, बिकॉज VW2 जो है वो क्या है, V2 का ही कंपोनेंट है बट अलग U2, और VF2 क्या है, V2 का ही कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू U2, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये वो फाई है, बट फाई की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ये और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका डायगोनल है। तो एज पर ट्रिग्नोमेट्री रूल हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन से और बीच में डायगोनल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों वैल्यू सेम होती है। तो फाई का एंगल वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फाई इज नथिंग बट 20 डिग्रीज, फाई इज नथिंग बट 20 डिग्रीज, दैट इज ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ठीक है। अब दिया, अब ये तो गिवन डेटा हो गया, दिस इज गिवन डेटा, U दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, H दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है। कैलकुलेट द पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर, पानी ने रनर को कितना पावर दिया वो फाइंड करना। मतलब क्या फाइंड करना है आपने को, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज रनर पावर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या फाइंड करना है, एंड ऑल्सो द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, मतलब आपको फाइंड करना है ईटा एच। Assume the coefficient of velocity given to you as 0.9, मतलब CV आपको दिया हुआ है 0.98। बस तो इतना चीज दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, और ये आपका ट्राइंगल से बहुत सिंपल है। लेट अस स्टार्ट द फाइंडिंग्स। सबसे पहला चीज क्या करेंगे, इफ आई वांट टू फाइंड रनर पावर, व्हाट शुड आई राइट, रनर पावर शुड बी इक्वल्स टू रो Q VW1 U1 प्लस VW2 U2, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल टर्बाइन है तो U1 U2 सेम रहेगा, तो इसको मैं U कह के बाहर ले सकता हूं। तो आई वुड से रनर पावर इज इक्वल्स टू रो Q VW1 प्लस VW2 इंटू U। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन अब इसमें देखिए मुझे हर एक पैरामीटर की वैल्यू जाननी होगी। रो क्या है मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। Q मुझे दिया हुआ है, VW1 मुझे निकालना पड़ेगा क्या है, VW2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज कि पहले मैं VW1 VW2 क्या होता है वो निकाल लेता हूं। U मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले ये निकाल लेंगे तो मुझे रन पावर मिल जाएगा, फिर हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। सो लेट अस स्टार्ट। अब हाउ डू आई गेट VW1, चेक करते हैं। VW1 मेरा है क्या, पहले तो हम ट्राइंगल देखेंगे तो कहने से VW1 इज इक्वल्स टू V1। तो पहला चीज हम जो फाइंड कर रहे हैं VW1 इज इक्वल्स टू V1। अब V1 क्या होगा, V1 कुछ नहीं है, आपको दिया हुआ है हेड ऑफ द टर्बाइन, सॉरी हेड ऑफ द वाटर, फिर CV दिया हुआ है। तो हमने देखा है आगे कि दिस इज इक्वल्स टू CV इंटू √2GH। बस तो फाइंड कर लो क्या होता है, CV 0.98 √2 इंटू 9.81 इंटू 30, ठीक है। तो VW1 क्या होता है, VW1 इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू, लेट मी कैलकुलेट इट, 2 इंटू 9.81 इंटू 30, उसका रूट इंटू 0.98, दिस इज अराउंड
जस्ट अ मिनट। (23.77 मीटर्स पर सेकेंड। आपका VW1 मिल गया, तो आपको ये मिल चुका है। अब व्हाट इज VW2? VW2 इज समथिंग ओवर हियर, राइट। मतलब ये क्या होगा, अगर मैं इसको देखूं, कैन आई से VW2 जो होगा वो मुझे अगर VR2 मिल जाए तो VR2 cos phi, मतलब ये पूरा डिस्टेंस हुआ, माइनस U करके VW2 मिल सकता है मुझे। तो मैं अगर यहां पर मेंशन करूं उसको नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज VW2? VW2 इज इक्वल्स टू, चेक कर लेते हैं, थोड़ा मैं ट्राइंगल यहां वापस बना रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। ठीक है, ये आपका VR1, फिर यहां से यहां तक आपका U1, और ये पूरा आपका V1। आई होप कि अभी क्लैरिटी आ रही है आपको, ठीक है। और ये पूरा यहां से लेके यहां तक आपका VW1। VW2 क्या होगा, ये मेरा VR2, फिर ये मेरा U2, ये आपका V2, और ये जो बन रहा है यहां पे, दिस फ्रॉम यहां से लेके यहां तक आप कह सकते हो कि आपका VW2 है, और ये आपका VF2 है। और ये एंगल हमने देखा है पीछे एक्सट्रापोलेट करके, दिस एंगल वी हैव फाउंड इज 20 डिग्रीज। ये भी आपका 20 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, सपोज A, यहाँ पे B, और यहाँ पे मैं C मार्क कर रहा हूँ। तो व्हाट इज VW2? कहने से VW2 इज BC, और BC क्या मेरा हो जाएगा, AC माइनस AB, दैट इज AC माइनस AB। AC मेरा क्या है पूरा, दैट इज VR2 cos phi या cos 20, VR2 cos phi कर लूंगा तो AC मिल गया। और AB क्या है मेरा, AB इज माई U कह लो या U2 कह लो, दोनों में से कोई भी एक चीज। U तो मुझे दिया हुआ है, phi मुझे मिला हुआ है। हाउ कैन आई फाइंड VR2? अब VR2 को फाइंड करने के लिए VR1 का फाइंड करना जरूरी है। तो हमें पता है कि VR2 इज इक्वल्स टू VR1, इन पैरेलल टर्बाइन आगे देख चुके हैं, तो VR1 cos phi कह सकते हैं माइनस U। अब VR1 क्या है मेरा, कैन आई से VR1 इज V1 माइनस U, VR1 इज V1 माइनस U इंटू cos phi माइनस। देखिए हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट से ही जाना है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। VR1 मेरा क्या हो जाएगा, V1 माइनस V1 दिया हुआ है, हमने फाइंड किया लास्ट इक्वेशन में, V1 इज 23.77 और U मेरा 10 है। तो मैं यहाँ पे V1 इज 23.77 माइनस 10 इंटू cos phi इज 20 माइनस U का 10। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस 10 इंटू cos 20 डिग्रीज माइनस 10 करेंगे तो आई विल गेट VW2 एज 2.94945 मीटर्स पर सेकेंड। बस, तो VW2 मिल गया, फिर VW1 मिल गया, तो आपको ये रनर पावर मिल गया, सिंपल। सो वी कैन पुट द इक्वेशन रनर पावर इज इक्वल्स टू रो Q VW1 प्लस VW2 इंटू U। तो ये आपका रो इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, Q आपका 0.7 था, VW1 की वैल्यू कितने, 23.77 प्लस VW2 क्या है मेरा 2.94 और इंटू 10, ये आपका आंसर आएगा। दिस इज समवेयर अराउंड just a minute, let me calculate it again. It is around 187,005 joules per second. This is the final answer of runner power जो आपको चाहिए था, right? आंसर नंबर 1। अब दूसरा क्या चाहिए आपको, आपको पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द एफिशिएंसी, फाइंड आउट द एफिशिएंसी। तो लेट मी गो बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज गिवन बाय रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। अब ये तो मुझे मिल चुका है, हाउ डू आई गेट वाटर पावर? वाटर पावर हमने आगे देखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल। तो वो कितना होगा, 1/2 रो Q इंटू V1 स्क्वायर, हमने देखा हुआ है। तो 1/2 रो इज 1000 इंटू Q इज 0.7 इंटू V1 इज 23.77 का स्क्वायर। तो करते ये कितना होता है, 1/2 इंटू रो
इंटू 23.77 का स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाता है 197,754 जूल्स पर सेकेंड, या तो वॉट कह सकते हैं। दिस इज वाटर पावर। अब देखिए वाटर पावर ये है, व्हाट इज रनर पावर जो हमने पिछली बार फाइंड किया, दैट इज 187,005 जूल्स पर सेकेंड। इसका मीनिंग समझिए क्या है। मीनिंग ये है कि पानी के पास में 197,754 जूल्स की एनर्जी है एक सेकेंड में जो क्रॉस कर रही है, और इतनी एनर्जी में से रनर कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो ये है 187 समथिंग। तो 187 मेगा जूल्स, सॉरी किलो जूल्स पर सेकेंड वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जबकि अवेलेबल कितना था 197 में से इतना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब व्हाट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, नाउ आई विल फाइंड दैट। ईटा एच इज इक्वल्स टू, रनर पावर की वैल्यू क्या है 187,005, what is the value of water power 197,754, 197,754, let me calculate this, 187,005 divided by 19, this is around 0.9456, that means कि ये कितना हुआ, what is the efficiency, 94.56% ईटा एच, आंसर नंबर 2। इसका मीनिंग ये होता है कि जितनी भी एनर्जी मेरे पास पानी के पास अवेलेबल थी उसमें से 94.5% एनर्जी जो है वो रनर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और बाकी की रिमेनिंग एनर्जी जो है पानी के साथ वापस जा रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर, जो वापस रिवर में मिल जा रहा है। तो समझ में आया कैसा निकालना है। ये आपका आंसर नंबर, आपको फाइंड करना था एफिशिएंसी, वो आपका आया कितना 94.5, और आपको फाइंड करना था रनर पावर जो कि आपका आ रहा है 187.005 किलो जूल्स पर सेकेंड। ऐसे ही न्यूमेरिकल करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।